नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, अलौकिक साधना में आज मैं आपको एक ऐसी चीज से रूबरू करवाता हूं। इतना छोटा सा उपाय है, अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपके जीवन में बड़े बड़े जो दुर्योग हैं वो फट से खत्म हो जाएंगे। जीवन में जितने भी बड़े संघर्ष हैं सारे संघर्ष खत्म हो जाएंगे। सारे संघर्ष तो नहीं, थोड़ा संघर्ष तो आदमी के जीवन में रहना ही चाहिए। स्ट्रगल नहीं होता तो आदमी की जिंदगी का मजा ही नहीं आता। बिना स्ट्रगल के तो जिंदगी ऐसे लगती है जैसे शमशान है, कोई संघर्ष नहीं शमशान में। आया आदमी, बन गया राख, बस। संघर्ष तो घर में है। घर में वो चूल्हा जलाना पड़ता है, पानी भरना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती, कॉकरोच मारने पड़ते हैं, बहुत कुछ। शमशान में तो मरने के बाद जाता है, क्या कॉकरोच मारना है। तो संघर्ष शमशान में नहीं होते, और शमशान में लेटे हुओं की जिंदगी में कोई संघर्ष नहीं होता। जिंदा है तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो होना ही चाहिए, तभी जिंदगी का मजा आता है, वरना जिंदगी का मजा नहीं आता। लेकिन अगर संघर्ष ऐसे हो जाए कि वो संघर्ष से संघर्ष खत्म होने की बात करने लगे कि भैया सुसाइड कर लो या साइड में हो जाओ, अब इतना संघर्ष हम झेल नहीं सकते, इतना दुख हम झेल नहीं सकते, इतने कष्टों से हम पार नहीं जा सकते, तो आज मैं एक उपाय बताता हूं। सारे के सारे कष्ट, सारे के सारे दुख, सारी के सारी चिंताएं, सारी की सारी परेशानी, बस जितना आटे में नमक होता है उतना बचेगी, बाकी सब खत्म हो जाएगी। देखते देखते आप संघर्षों से पार लग जाएंगे। देखते देखते लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करना शुरू कर देगी। देखते देखते आपके घर में सुख शांति होना शुरू हो जाएगी। उपाय बिल्कुल छोटा है, इतना छोटा कि और इतना सरल कि आपने कभी देखा नहीं होगा। इतना सरल। आपको एक चीज है, उसकी व्यवस्था करनी है होली से पहले पहले। जिस दिन होलिका दहन होता है, होलिका दहन से पहले पहले। अब कई सवाल आएंगे कि गुरुजी हमारे यहाँ तो होलिका दहन होता ही नहीं है। कई सवाल आएंगे ऐसे कि गुरुजी हमारे यहाँ तो होलिका दहन होता ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं, जहां दहन होता है वहां किस टाइम पे हुआ है उससे अपना टाइम मिला लो। उस टाइम के बाद में आप ये काम करना। अब होलिका दहन शाम को होता हो तो आप शाम को कर लेना, रात को होता हो तो रात को कर लेना, दिन को होता हो तो दिन को कर लेना। जब भी होलिका दहन होता हो उसके 10-5 मिनट बाद में ये काम आप कर सकते हो। जहाँ होता है वहाँ होलिका दहन के दर्शन करके 7 परिक्रमा लगा के फिर इस काम को करना है। और जहाँ होलिका दहन नहीं होता है वहाँ उस समय से भगवान को प्रणाम करके कि आज होलिका के दिन, आज होली के दिन, हे परमात्मा मैं एक काम कर रहा हूँ, उस पर कृपा करना। इस प्रकार से भाई अगर दिन अगर प्रभावशाली है तो उसकी ऊर्जा तो पूरे ब्रह्मांड में घूमती होगी, पूरी पृथ्वी पर घूमती होगी। तो फिर आपके यहाँ होलिका दहन होता है या नहीं होता उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कहीं तो हुआ होगा, आपके राज्य में भी नहीं हुआ होगा तो भी दिक्कत नहीं, आपके पड़ोसी राज्य में हुआ होगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। होलिका दहन नहीं होता है तो भी आप उस समय पर यह काम कर सकते हो। कई लोगों की जिंदगी में एक सपना होता है कि मेरा मकान खुद का कब बनेगा। जिंदगी बीत गई है किराए के मकान में, अपना खुद का मकान कब बनेगा, अपना आशियाना कब होगा। इस काम को करने के बाद में जिन्होंने मुझे ये बात भेजी है, जिन्होंने मुझे ये सब बताया है, उन्होंने बताया कि इस काम को करने के बाद में कईयों के मकान फटाफट बन गए, बहुत जल्दी बन गए। अगली कईयों के तो अगली होली आने से पहले पहले बन गए, इतना फास्ट तेज गति से बन गए। जिनके जीवन में निराशा रहती है, दुख रहता है, जिस काम में हाथ डालते असफल ही होते हैं, उनको कामों में सफलता मिलना शुरू हो गई है। इस प्रकार से कई ऐसे काम हैं जो अपने आप बनना शुरू हो गए। बस एक दिन थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा काम कीजिए, आपका काम जानदार हो जाएगा, सुपर हो जाएगा। करना क्या है, आपको होली से पहले पहले कबूतर जहां बींट करते हैं उसकी बींटें उठा करके लानी है। कबूतरों की बींटें उठा करके लानी है। आप समझ गए बात को? कबूतरों की बींटें उठा करके ला करके घर में जो सबसे अंधेरा कमरा हो, जिसमें लाइट का प्रयोग नहीं के बराबर होता हो, उस कमरे में ले जा करके एक पॉलीथीन या किसी में भी रख दीजिए, आप संभाल कर रख दीजिए। आपके पास एक ब्लैक कलर का कपड़ा होना चाहिए, चाहे तो रुमाल की जितना ले लीजिए, चाहे तो बड़ा ले लीजिए। एक पॉलीथीन लेना है आपको साथ में। पॉलीथीन में आपको होली की रात को यह काम करना है। होली की रात को अपने घर में लोबान जला करके पहले ही धुआं दे देना। अब आपको उस कमरे में जाना है जिस कमरे में सामान पड़ा है।
थोड़ा सा गंगाजल आपके पास होना चाहिए। और जो पिंपल होता है ना, पिंपल का दूध कैसे, आप एक पत्ते को तोड़ोगे ना, जो जानते हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं जानते उनको बता रहा हूँ, इसलिए कोई कमेंट मत करना कि हम जानते हैं क्या इतना होशियार बन रहा है। नहीं, होशियार नहीं बन रहा मैं उनको बता रहा हूँ जिनको नहीं पता होता। पिंपल का पत्ता तोड़ेंगे तो उसमें से दूध निकलेगी। पिंपल का पत्ता ऐसे तोड़ेंगे ना तो जहाँ से जुड़ा हुआ होता है वहाँ से दूध निकलेगा। तो थोड़ा सा दूध लेना है, थोड़ा सा दूध आप उस काले कपड़े पर लगा दीजिए, अंदर लगा दिया। अब वो कबूतर की बींट है, वो कबूतर की बींटें उस पर रख दीजिए। अब उस पर थोड़ा सा गंगाजल का छिंटा दे दीजिए और थोड़ा सा 4-5 बूंद तिल का तेल उसके ऊपर डाल दीजिए। डाल करके उस कपड़े को पॉलीथीन के अंदर ही रखना है, नहीं तो तेल बाहर निकल जाएगा। पॉलीथीन के अंदर ही रखना है। तो पॉलीथीन के अंदर उस कपड़े को बांध दीजिए, फिर पॉलीथीन को बांध दीजिए। अब आपकी पोटली बन गई। उसको पोटली को ले जाइए, होली के साथ प्रदक्षिणा कीजिए। प्रदक्षिणा करने के बाद में जाना आपको शीशम के समी के वृक्ष के पास, पश्चिम दिशा की तरफ, जहाँ पश्चिम दिशा पड़ती है ना समी के वृक्ष की, वहाँ आपको पश्चिम दिशा की तरफ मुख रख करके ये काम करना है। पश्चिम दिशा की तरफ मुख रख करके समी के वृक्ष के सामने हाथ जोड़ करके भगवान से कहना कि भगवान, मैं सदगुरुदेव के आदेश से सुख शांति के लिए, अपने जीवन में संपत्ति प्राप्ति के लिए, अपने जीवन में सर्व सुखों के लिए, जो भी आपके कष्ट हों उन कष्टों के निवारण के लिए ये काम करने जा रहा हूँ, उस पर कृपा करना। ये बोल करके समी के वृक्ष में पश्चिम दिशा की तरफ एक थोड़ा सा खड्डा करके, उस खड्डे में ये दफन करके, ऊपर मिट्टी डाल करके, कोई पत्थर वत्थर रखो तो पत्थर वत्थर रख देना, रख करके प्रणाम करके अपने घर आ जाओ, हाथ पैर धो के घर में घुस जाओ। एक छोटा सा उपाय है, बिल्कुल छोटा सा, इससे साधारण क्या उपाय होगा बताइए। और इतना ज़बरदस्त उपाय जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक बार उपाय कर लिया, लेकिन एक छोटी सी बात है, जिस दिन ये उपाय करो उस दिन दान करना वर्जित है। 1 रुपये का भी दान नहीं करना है। कैश में 1 रुपये का भी दान आपको करना वर्जित है। आप ध्यान रखिएगा इस बात को अच्छी तरह से। कैश में 1 रुपये का भी दान कर दिया तो उपाय काम नहीं आएगा। कैश आना है तो आपको बस इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए, उसके बाद में उपाय कीजिए। आप पाएंगे कि कुछ समय में लक्ष्मी के द्वार खुल गए हैं। कुछ समय में आपके जो भी काम अटकते थे बनना शुरू हो गए हैं, और ऐसे बहुत सारे लाभ हैं जो अपने आप होना शुरू हो गए। दोस्तों करके देखिए, ऐसा शानदार उपाय किस्मत वालों को मिलता है। और मेरा वीडियो भी किस्मत वालों के पास ही जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में से बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।